अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग मैथ विद बिलाल टेक्नो चैनल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करवाऊंगा। बाकी जो फर्स्ट 10 है, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है और आई बटन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ जाकर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली चैप्टर 8 के कर सकते हैं। और मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस नहीं देखे तो जल्दी से जाकर पहले वो देख लें, बिकॉज उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दिया हुआ है। और क्वेश्चन 11 से आप लोगों को फिर अपना समझने के लिए थोड़ा इजी होगा और आपकी थोड़ी बेस बनी होगी, तो आप लोगों को ये जल्दी समझ आ जाएंगे। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि हर नया अपलोड होने वाला चैप्टर, उसका सोल्यूशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जैसा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 11 में उसने कहा क्या हुआ है। उसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ दी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर उसने पूछा है कि है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ऑन आर एस 1600 प्रिंसिपल अगर हमारे पास हो 1600, और हमारे पास जो टाइम है टी वो हमारे पास अगर 2 हो, और हमारे पास जो रेट है वो 2.5% हो पर एनम, तो हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊं। एक हमारे पास अमाउंट होती है, एक हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जो हम फर्स्ट टाइम बैंक में अपने रखवाते हैं। रेट वो होता है जिस रेट से उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। टी हमारे पास टाइम होता है कि जितनी देर के लिए हम उस अमाउंट को बैंक अकाउंट में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमारे पास वो है जो अमाउंट इंक्रीज होती है। और प्रिंसिपल पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो अमाउंट हमने रखवाई होती है, और जो हमारे पास टोटल अमाउंट होती है। अमाउंट जो मैंने आपको बताया लफ्ज़ अमाउंट, अमाउंट उसको कहते हैं जो हमारे पास टी टाइम गुजरने के बाद और रेट जो उसके ऊपर लगा होता है। तो जो अमाउंट हमारे पास आती है विद प्रिंसिपल वो हमारे पास होती है अमाउंट, और अगर उसमें से हम माइनस कर दें प्रिंसिपल को तो वो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल हमने क्वेश्चन को रीड किया, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें पता लग गया कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और उसके बाद आर एस ऑन आर एस 1600 मीन्स के हमें 1600 जो है वो प्रिंसिपल है। जल्दी से हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर लिया। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल मिल गया जो कि है 1600 रुपीज़। उसके बाद वो कहता है फॉर 2 ईयर्स मीन्स के 2 सालों के बाद। तो हमारे पास टी आ गया 2 ईयर्स, हमने टी को निकाल लिया बाहर। उसके बाद 2.5% मीन्स के ये तकरीबन कोई 2.5 साल बन जाते हैं। तो वो 2.5 साल, सॉरी 2.5 साल कह रहा हूँ, 2.5% बन जाता है। तो ये हमारे पास हमने रेट है वो हमने रेट लिख लिया। ठीक है, ये रेट आ गया। अब हम रेट को ये देखें होल नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ, तो हम इसको दूसरी तरह कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 × 2 4 + 1 5 और 5/2 हमारे पास इसकी पूरी एक फ्रैक्शन बन गई। ठीक है। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी फॉर दैट, मैंने नोट्स ये दोबारा से चेक करना भूल गया। यहाँ पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेना है या आई लिख लेना है। ए का मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट नहीं हमने फाइंड करनी, हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 रेज टू पावर टाइम माइनस पी इज ऑल्सो प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा फार्मूला क्या है। अगर आप को ये क्लियर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, या फिर आप अपने चैप्टर में पीछे जाके देख लें थ्योरी वाले पार्ट में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास पी कितना था, पी हम देखते हैं हमारे पास 1600 है।
हमने ले लिया, पी को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता रेट, हमने फार्मूला में आर पुट करना है, तो ये हमारे पास आर आ गया 5, ठीक है, सॉरी 5/2 था, तो ये देखिए हमने 2 नीचे लगा लिया 5/2, और ये 100 फार्मूला का जो था, ठीक है। अब हमारे पास टी कितना है, टी हमारे पास है 2 ईयर्स, हमने उसको पावर में लिख लिया बिकॉज टी हमारे पास पावर में ही है। अब हमने इस पी को, ये भी प्रिंसिपल ही है लेकिन हमने इसको साथ साथ वैसे ही चलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसका एलसीएम लिया, इस 2 को इस 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया, फिर एलसीएम लिया तो हमारे पास नीचे 200 आ गया और ऊपर आ गया 205, और ये हमारे पास टाइम स्क्वायर था बिकॉज 2 ईयर्स थे, और हमारे पास प्रिंसिपल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में माइनस प्रिंसिपल एज इट इज, ठीक है। अब देखें हमने स्केयर लिया ऊपर वाली वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू का भी स्केयर लिया। अगर आपको स्केयर लेना नहीं आता तो वो भी मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं मेरी वीडियोस। तो चलें अब हम स्केयर ले लेते हैं। स्केयर लिया 42025 हमारे पास स्केयर आ गया, 200 का स्केयर ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1600 प्रिंसिपल था, ये माइनस पी मीन्स माइनस प्रिंसिपल एज इट इज आ रहा है। अच्छा अब देखें हमने 1600 को मल्टीप्लाई कर दिया 42025 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 672424 टेट्रा 0, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नीचे 40,000 था, वो भी हमने लिख लिया। अब 40,000 के जीरोस से कट कर दिया इसके जीरोस, और हमारे पास फिर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो 6724 डिवाइडेड बाय 4 रहेगी, ठीक है। तो हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1681, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है, ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट है। अब हम इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, 1600 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं क्लियर करता जाऊँ, इसमें ये हमारी अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स यूज हुई हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों के फार्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको इधर से क्लियर हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बट राउंड अबाउट दोनों सिमिलर है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कम आ रही है सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो आपका क्वेश्चन गलत है, या आपने कोई पीछे मिस्टेक कर दी हुई है, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आरएस। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 2500 है और ईयर्स 2 है एट द रेट 5%। अब हम जल्दी से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, 2500 हमारे पास उसने पैसे दिए हैं, जिसके ऊपर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। ये वाला क्वेश्चन लिटिल बिट लॉन्गर है पिछले क्वेश्चन से, बिकॉज इसमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी, देन उसके बाद हमने डिफरेंस फाइंड करके वो आंसर में देना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर करूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ना रह जाए, ठीक है। हमने प्रिंसिपल ले लिया, उसके बाद हमें टी दिया हुआ है 2 ईयर्स, हमने वो भी ले लिया, ठीक है, 2 ईयर्स आ गया। उसके बाद आगे आर हमारे पास रेट है, रेट पर एनम। आपने ये भी बात याद रखनी है, पर एनम का मीनिंग डिफरेंट है, और आगे क्वेश्चंस में एक और भी टर्म आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर उसका मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। 5% हमने रेट ले लिया 5%, ठीक है, ये 5% आ गया। सबसे पहले हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखें ऊपर वीडियो में मैंने जहाँ पर आपको कहा था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया या प्रीवियस 1 to 10 क्वेश्चन किए, उनमें मैंने यहाँ पर फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ठीक कर लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने लिख लिया कि हमारे पास आ जाता है P इंटू 1 + r/100⁻t। आई होप ये आपको ज़ुबानी याद हो चुका होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार ये रिपीट करवाऊँगा, ताकि अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो वो ये दो वीडियोज़ जो हैं ये देखने के बाद 8 चैप्टर के सॉल्यूशंस का पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 2, इन दोनों को देखने के बाद उसको ये फार्मूलाज ऑलमोस्ट जुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है।
अब आर हमारे पास क्या है, रेट है, 100 हमारे पास फार्मूला का है, ठीक है, और पी हमारे पास प्रिंसिपल है। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास प्रिंसिपल है 2500, हमने 2500 लगा दिया। रेट हमारे पास कितना है 5%, हमने रेट लगा दिया 5, और टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर्स, हमने इसका टाइम लगा दिया 2 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने माइनस पी को एज इट इज़ रख लिया। चाहे तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए इसके अंदर वैल्यू फ़ौरन से पुट नहीं करते, लास्ट वाले स्टेप में जाके वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं जिस तरह हम पहले करते हुए आ रहे हैं। नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 105 आ जाएगा, और बाहर हमारे पास 2500 जो कि हमारा प्रिंसिपल है। अब हम 105 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 11025 आ जाएगा स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 आ जाएगा, और उसके बाद 2500 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस पी साथ एज इट इज चल रहा है। अब हमने 2500 को 11025 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 27562500, और हमारे पास जो डिविडेंड आ गया वो आ गया 10,000, ठीक है। और हमारे पास माइनस पी एज इट इज साथ चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये माइनस पी वाला फैक्टर है, ये ना हो आप वैल्यू पुट नहीं कर रहे लेकिन साथ से आगे चलते चलते इस माइनस पी वाले फैक्टर को ही भूल जाए आगे लिखना, तो एंड में आके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, जो निकलेगा वो हमारे पास अमाउंट होगी। हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया 2756.25 माइनस 2500, यह हमने वैल्यू पुट कर दी प्रिंसिपल की। अब मैं एक बार फिर आपको क्लियर करता जाऊं, यहाँ पर पी हमारे पास प्रिंसिपल है, 2756.25 ये हमारे पास अमाउंट है, और हमारे पास जो आंसर आया 256.25 ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हमने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास ये होता है पी इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइडेड बाई 100, मीन्स के जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में टी हमारे पास रेज टू पावर में होता है, लेकिन इसमें हमारे पास जो टी है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है आर से, ठीक है, और डिवाइड हो जाता है 100 से, ठीक है। बाकी फार्मूला सेम है, बस जो टी यहाँ पर होता था कंपाउंड इंटरेस्ट में वो इसके साथ प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी माइनस पी आता है क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये मैं आपको एंड में जाके बताता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल हमारे पास 2500 है, जैसा कि हमने डाटा निकाला था इस क्वेश्चन से। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करता रहूँ, जैसे ही आपके पास कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, लाइक जिसमें हमारे पास कोई थ्योरी सी दी हुई और उसके अंदर उसको सॉल्व करना है, तो आप कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा उसका कलेक्ट करके अलग कर लें, मीन्स कि आपको दोबारा से थ्योरी देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप सिंपल से अपना डाटा देखें और वैल्यूज़ को पुट कर दें अपने फार्मूला में, ठीक है। अब 1 प्लस 5 हमारे पास रेट था और 2 हमारे पास टाइम था, डिवाइडेड बाय 100 और माइनस बी एज इट इज़, ठीक है। और आई थिंक ये मेरे से थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, मैंने माउस को ज़्यादा क्लिक कर दिया। हाँ जी, ये हमारे पास 100 है और ये हमारे पास माइनस पी एज इट इज़। अब हम आगे देखते हैं कि 5 इंटू 2 हमारे पास हो जाता है 10, और इसका 1 0 जो है वो कट गया इसके 1 0 से, तो पीछे हमारे पास माइनस पी एज इट इज़ आ रहा है साथ, और 2500 भी हमारे पास एज इट इज़ है। तो देखिए 2500 ये आ गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11/10 आ गया। अब इसमें हमारे पास पावर में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना थोड़ा इजी है, तो माइनस पी साथ एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 2500 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 27500, और डिवाइडेड बाई 10 माइनस पी, और ये जो 10 का ज़ीरो है ये इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2750 माइनस 2500। अब देखें जो हमारे पास ये वाली अमाउंट है ना, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना ये हमारे पास है अमाउंट है, ठीक है। एक अमाउंट मैं कह रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल किसी भी रुपीज़ को हम अमाउंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अमाउंट का मीन फिक्स है, मीन के जो आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है वो होती है इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट
या फिर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत कोशिश की क्लियर करने की। अब हम क्वेश्चन के मेन जो मोटो था उसकी तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है कि डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिख लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट बाद में लिखेंगे। तो कंपाउंड में से जब हम सिंपल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, सॉरी ये रहा डिफरेंस, हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया 6.25। अब देखें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा है जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उससे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 6.25 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, बल्कि जो 11 से 20 क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि आगे आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो क्वेश्चन है, बल्कि ये पूरा चैप्टर जो है ये आपको तंग करता रहेगा हर क्लास में। ठीक है, तो आप अगर यहीं पे बेस अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ये आपको फिर आगे इजी लगेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि अहमद लेंट आमिर RS ₹8,000 एट सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर किसकी बात हुई? सिंपल इंटरेस्ट की। मतलब अहमद ने आमिर को पैसे दिए उधार, कितना? 8,000 सिंपल इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट कितनी देर के लिए उसने दिए पैसे? 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए एट रेट, और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 5% एनम पर एनम। ठीक है, हाउ मच मोर वुड ही हैव गेन्ड। अब हमने बताना है कि कितना उसने एक्स्ट्रा पैसे उसको मिले। मतलब 8,000 तो उसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 5% पर ईयर 3 ईयर्स के लिए जब लगेगा तो कितना उसे मुनाफा होगा वो हमने बताना है। और उसके बाद हैड ही लैंड इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो दे तो उसको कितना मुनाफा होगा, वो मुनाफा हमने फाइंड करना है। तो हम इसमें लास्ट में देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। हम अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं और प्रिंसिपल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि हमने क्या फाइंड किया। अगर आप लोगों को यहाँ पर इस बात की समझ आ गई है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ़ौरन से जाकर कमेंट कर दें, ताकि ये एक सरप्राइज टाइप है कि लास्ट पे आप क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे या फिर हम इसमें फाइंड करेंगे अमाउंट। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटे में सबसे पहले हमारे पास कितनी आएगी? प्राइस आई। प्राइस कितनी है? 8,000। वो हमने प्रिंसिपल ले लिया। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास टाइम। अब टाइम हमने फ़ौरन से लिख लिया, 3 ईयर्स था, हमने 3 ईयर्स लिख लिया। उसके बाद हमारे पास रेट आ जाता है। तो रेट में हमारे पास रेट कितना था? रेट हमारे पास था 5%, हमने रेट ले लिया 5%। डाटा कलेक्शन होगी हमारे पास। अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की तरफ। ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको सरप्राइज देना था वो ये था कि हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, कितना उसको ऊपर पैसे मिले? 8,000 तो उसके अपने पैसे थे। तो जब भी कहता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आए कि कितना ज़्यादा उसको पैसे मिले, तो आपने सिंपली से जाके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेना, बिकॉज हमारे पास उसने लास्ट में कहा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। फार्मूला वही है, P/1 + R/100 raised to power t। t is the time, R is the rate, P is the principal, here also P, which is negating from the whole value। okay, this is whole value। okay, जब हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस तो बाद में होगा। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल था 8,000, 1 + 5 हमारे पास रेट आ गया, टाइम हमारे पास 3 था, और माइनस हमारे पास P एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हमने 8,000 जो है ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। इसका प्रोडक्ट लेना है 105। ये हमने एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 105, नीचे आ गया 100।
पावर में आ गया 3। अगर आपको क्यूब लेना नहीं आता अभी तक तो आप आई बटन में जाकर, मैंने वीडियोस को यहाँ पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप जल्दी से जाकर वीडियो से देख लें और फिर से वापस आकर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, आपके लिए इजी होगा। ठीक है, बाकी माइनस हमारे पास पी एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्यूब ले लिया 1157,625, हमारे पास क्यूब आ गया 105 का। 8000 प्रोडक्ट में है, नीचे हमारे पास 100 का क्यूब आ गया, और माइनस पी हमारे पास साथ वैसे ही फैक्टर चलता आ रहा है। एंड में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक आपको यहाँ पर टिप देता चाहूँ कि जब भी हम 100 का फॉर एग्जांपल हम 100 का क्यूब लेते हैं, इसको कैलकुलेटर से लेने के बजाय हम इस तरह करते हैं, 100 के 2 जीरोज हैं तो हम देखते हैं कि क्यूब कितना है, मतलब क्यूब 3 टाइम है, तो हम इस तरह करेंगे, जो ये 2 जीरोज हैं इनको 3 टाइम्स लिख देंगे। देखें 2 जीरोज थे 1 2 3 4 5 6, अब हमने इन पेयर्स को 3 टाइम्स लिखा और हमारे पास ये क्यूब बन गया। ठीक है, और आई थिंक फिर से मेरे से वही हो गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास नीचे वाले जीरोज ऊपर वाली वैल्यूज के जीरोज से कट के, बिकॉज हमने प्रोडक्ट लिया 8000 और इस वाली वैल्यूज का। ओके, तो जब हमने जीरोज काट दिए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9261, और प्रिंसिपल की वैल्यू थी 8000। हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया अमाउंट में से, तो हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट क्यों फाइंड करना है ये भी मैं आपको लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आपको दोबारा से इसको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसलिए फाइंड करना है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। कंपाउंड में जो हमारे पास टी ऊपर होता था वो टी हमारे पास आर के साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और निगेशन में साथ आ जाएगा पी। तो पी हमारे पास प्रिंसिपल है, बोथ पीज आर प्रिंसिपल, आर हमारे पास रेट है, टी हमारे पास टाइम है, 100 हमारे पास फार्मूला का है। अब हम इसके अंदर इस तरह करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो 8000 हमारे पास प्रिंसिपल का आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 5 इंटू 3 जो कि हमारे पास रेट और टाइम है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस पी एज इट इज। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15, और डिवाइडेड बाय 100 और प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 8000 प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो निगेशन में पी आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 100 के ऊपर आ जाएगा 115, और यहाँ पर 8000 आ जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे 8000 का 115 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9200, बिकॉज हमने 00 से काट दिए थे। ठीक है, बाद में काट लें पहले काट लें एक ही बात है। आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्यों फाइंड किए। देखें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अहमद ने 8000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दिए 3 साल के लिए 5% रेट पर आमिर को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि उसने आमिर को इतने दिए। हाउ मच मोर वुड ही हैव गेन। ठीक है, वो कितना ज्यादा, अब वो कहता है कि ये पहले पहले हमने दे तो दिए पैसे, अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे पहले दिए थे। अब वो कह रहा है कि अगर यही पैसे, हाउ मच मोर वुड ही गेन हैड ही लेंट इट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कहता है कि अगर यही पैसे आमिर को इन्हीं ईयर्स के लिए इसी रेट पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, तो वो कितने ज्यादा पैसे उसे रिटर्न मिलेंगे। मीन के वो जो इंक्रीमेंट है, वो जो इंक्रीज है, वो कितना मिलेगा अहमद को। तो हमने इसलिए किया कि जब हमें सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, बट अगर आप पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लें तो भी ठीक था। हमने सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया। हमने कहा कि अगर वो इतने पैसे 8000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है, तो हमारे पास जो पैसे आएंगे, जो इंक्रीमेंट आएगा, अमाउंट जो बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, अमाउंट जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1261 रुपीज जो हमने निकाली।
अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं कि मतलब जब उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो उसको कितने पैसे मिले ऊपर इंक्रीमेंट में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया था 1261। उसके बाद हमारे पास जब हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 1200, ठीक है। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, हमने ये बताना था कि वो कितना ज्यादा उसने जो पैसे इंक्रीमेंट लिया, मतलब अगर वो कंपाउंड में देता तो कितने पैसे मिलने थे, और अगर उसने सिंपल पे दिया है तो कितने पैसे मिले हैं। तो इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है कि मतलब उसके लिए क्या बेहतर है। अगर वो कंपाउंड में देता तो उसको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलने थे। तो मीन्स के हमने वो डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिंपल और कंपाउंड दोनों फॉर्म फाइंड किए, और हमारे पास आंसर आ गया 61 रुपीज। मीन के अगर वो यही 8,000 रुपये कंपाउंड पे दे देता तो हमारे पास उसके पास 61 रुपये एक्स्ट्रा आ जाने थे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत ही टेढ़ा सा क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन के अंदर थ्योरी पार्ट में कोई एग्जैक्ट नहीं बताया हुआ, ये आपने अपने माइंड से सोचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 में वो कहता है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर द 2 years एट 3% is RS 203, what would be the simple interest on the same sum for the same period and rate। वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक अमाउंट पर जो कि 2 साल बाद 3% रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 203। अब ये क्वेश्चन उल्टे हैं पिछले क्वेश्चंस के, ठीक है। आपने यहाँ पर थोड़ा गौर करना है। वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिला वो है 203 रुपये, रेट कितना था 3%, साल कितने गुजरे 2 साल, और हमारे पास प्रिंसिपल क्या है वो उसने अननोन कर दिया। मतलब अब हमने यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो वो कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट पर जो कि हमारा प्रिंसिपल होगा जब हम उसे निकाल लेंगे, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 203 रुपये, और रेट अगर लगा उस पर जो लगा है वो है 3%। उसके बाद जो टाइम है वो है 2 years। तो सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है, चलते हैं प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, ठीक है। बाकी बातें बाद में करते हैं। अब हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 203 रुपये, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास रेट आ गया, रेट ने बताया 3%, वो भी लिख लिया। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल के वो आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल लिया। टी हमारे पास 2 years है, टाइम हमारे पास 2 साल है, हमने वो भी लिख लिया। अब हम इसका करते हैं जल्दी से जाकर प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास होता है P इंटू 1+R/100 raised to power T - P, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट, एंड T इज द टाइम, 100 इज ऑफ द फॉर्मूला, एंड P इज द प्रिंसिपल। अब क्या होगा, हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला ये क्यों यूज किया। मीन्स कि हम प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को तोड़ मरोड़ के हम एक नया फार्मूला बनाएंगे जिससे हम अपना फाइंड कर लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। ये वाली ट्रिक्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। प्रिंसिपल कॉमन लिया तो ये वाली टर्म में से कॉमन वायर आ गया, और यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया, बिकॉज यहाँ से कॉमन निकला तो पीछे हमारे पास -1 आ गया। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में था, ठीक है। और अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। 203 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पुट कर लिया, P हमारे पास अननोन है, रेट हमारे पास 3 था, और हमारे पास जो वो है टाइम हमारे पास वो 2 years था, तो हमने पुट कर लिया -1 फार्मूला का, 100 भी फार्मूला का। अब हम सिंपल यहाँ पर एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद नीचे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 100 का, ऊपर हमारे पास 103 आ जाएगा, सॉरी नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, ऊपर 103 आ जाएगा। स्क्वायर अभी हमने कैंसिल नहीं किया, स्क्वायर एज इट इज आएगा। -1 भी फार्मूला का, वो भी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, और नीचे भी स्क्वायर लिया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। साथ में -1 चलता आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर -1 कर देंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे, एलसीएम लेंगे, और नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली एलसीएम आपको लेना ये पाता होगा, ठीक है। और एलसीएम ले लें, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में लाजमन एलसीएम लेना पड़ा होगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, नीचे हमारे पास 10,000 आ गया,
ठीक है, ऊपर हमारे पास 609 आ गया। अब हमने पी को एक तरफ करना है, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाना है, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह करेंगे कि जो 609 है वो दूसरी तरफ जाकर नीचे आ जाएगा, और जो हमारे पास 10,000 है वो दूसरी तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर प्रोडक्ट होगा और 609 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ऊपर प्रोडक्ट हुआ तो हमारे पास इतनी बड़ी वाली वैल्यू आ गई, और नीचे 609 है, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 3000, सॉरी 33,000। ठीक है, 33,000 आ गया, सॉरी 3,003 अंदर 33 रुपीज आ गया। हमारे पास जो प्रिंसिपल आ गया वो 3,333.34 आ गया। ठीक है, और हमारे पास पी हमने इसको एक दो यूं करके लिख लिया रुपीज में। ठीक है, अब हमने प्रिंसिपल तो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे कहता है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्यों? बिकॉज उसने क्वेश्चन में कहा है ऑन द सेम सम। सेम सम मीन्स उसी प्रिंसिपल पर, फॉर द सेम पीरियड, उसी टाइम पर, एंड द सेम रेट मीन्स के वही रेट। ठीक है, मतलब हमने उन्हीं वैल्यूज पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमने प्रिंसिपल तो फाइंड कर लिया। ठीक है, वो तो हमारे लिए अब इजी हो गया। अब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आसानी से कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी प्रिंसिपल इंटू 1+r/t। वो जो टी हमारे पास यहाँ पर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में रेज पावर में, वो हमारा इधर प्रोडक्ट हो जाता है डिवाइडेड बाय 100 फार्मूला का माइनस आ जाता है पी। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल हमने अभी अभी फाइंड किया, वो हमने लगा लिया 1+3 × 2, ये हमारे पास आर और टी आ गया डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और माइनस पी फैक्टर हमारे पास साथ साथ चलता आ रहा है। अब हमारे पास प्रिंसिपल है साथ एज इट इज आ रहा है, ऊपर हमने प्रोडक्ट करके साथ ही एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास 106 आ गया, नीचे हमारे पास 100 आ गया, माइनस पी का फैक्टर साथ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं कि 333.34 जो वैल्यू है उसको प्रोडक्ट ले लेते हैं 106 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है ये वाली इतनी बड़ी। और उसके बाद नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 100, वो हमने नीचे एज इट इज लिख ली, और माइनस पी का फैक्टर साथ एज इट इज आ रहा है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3533.34, माइनस हमारे पास प्रिंसिपल जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2001 RS, इतने हमारे पास रुपीज आ गया। अब ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको ये ऐसा ऐसा बात दिमाग में बिठा लेनी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करता जाऊं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने एक वीडियो चैप्टर 5 जो है वो बनाया इंग्लिश में, और उसके बाद आपने दोबारा से उर्दू में ट्रांसफॉर्म कर लिया। पहले भी उर्दू में बता रहे थे, तो बीच में एक वीडियो आपने इंग्लिश में क्यों बनाई? तो उसका आंसर ये है कि जो मैंने वीडियो इंग्लिश में बनाई वो इसलिए बनाई कि मैंने ट्राई किया कि मैं इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करूं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने ऊपर से मैं ये भी सोचा कि इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, उर्दू में कन्वर्ट करना चाहिए। और एक और बात, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी और आई लव उर्दू, और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट यहाँ से हेट नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बजाय कि ये कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये करूँगा ये करूँगा, इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, ऑल्दो आई एम पाकिस्तानी, ओके, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, बट इस्लाम सेज दैट कि हमें ऐसा कोई भी बीच में जो एक होती है ना बीच में एक कुछ क्रिएट करके डिफरेंस क्रिएट करना, वो नहीं करना। इसलिए मैंने उर्दू में किया, और ताकि हमारे यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी मुसलमान हैं, या मुसलमान आल दो पूरी दुनिया में, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम्स हैं। और दूसरी बात कि जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको इंग्लिश नहीं भी समझ आती है, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की वैल्यू डाउन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि और कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो सही से नहीं पढ़ाते और उनकी समझ भी नहीं सही से आती, तो वो मैं आपको फैक्टर जो है वो यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ पर वो वाला फैक्टर क्लियर करूँ। और एक मैं पाकिस्तान में ये ट्रेंड लाना चाह रहा हूँ कि एकेडमी फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, कोई भी बच्चा एकेडमी नहीं पढ़े।
यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो लेक्चर्स को सुने और पढ़े, ताकि हर बच्चा जो कि इस्लामाबाद में पढ़ रहा है और जो बच्चा किसी भी विलेज में पढ़ रहा है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, हमें ये रेसिज्म ख़त्म करना चाहिए। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 में वो कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, यहाँ पर भी सर्टेन सम आ गया, मीन्स के हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो अननोन है। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years, टाइम आ गया हमारे पास 2 years एट 5% पर एनम इज आर एस 82। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, जल्दी से डाटा कलेक्ट करते हैं। प्राइस हमारे पास, सॉरी, हमने लिख लिया प्रिंसिपल अननोन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल लिया। उसके बाद हमारे पास टाइम आ जाता है टी। टी हमारे पास कितना गिवन है, वो है 2 years, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमारे पास R1 मैंने यहाँ पर क्यों डाला ये भी मैं आपको बताता हूँ, और R2 क्यों लिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखना R हमारे पास 5% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 82 रुपीज़, ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको पता लगेगा कि R2 यहाँ पर क्यों लिया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट एट रेट 4%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से फाइंड करना है, ठीक है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट उसने हमें दिया हुआ है विच इज 82 रुपीज़, वो कह रहा है एक और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और उसमें हमने सिर्फ चेंज क्या करना है, रेट चेंज करना है विच इज 4%। टाइम पीरियड भी हमने वही रखना है 2 years। तो अब हमारे पास हमारे पास यहाँ पर रेट्स गिवन है, जो कि R1 हमने फिर कर दिया फर्स्ट वाले को विच इज़ 5%, और R2 हमने फिर लिख लिया ताकि डिफ्रेंशिएट कर लें विच इज़ 4%। ओके, तो अब हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, तभी हम कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में उसके फार्मूला में हमारा P यूज होता है, P इज द प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल यूज होता है। तो जब हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, ठीक है, दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसका करते हैं जल्दी से, इस फॉर्मूला से P कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, और हमारे पास R1 यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। R1 यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू लगा दी 82 रुपीज़। P हमारे पास नहीं हमें पता, 1 प्लस रेट लगा दिया 5/100, और हमारे पास टाइम आ गया T 2 years था, हमने 2 years लगा दिया, -1 एज इट इज़। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में नीचे 100 आ गया, ऊपर 105 आ गया, और आगे साथ -1 एज इट इज़, साथ साथ हमारे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट चलता आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 105 का स्क्वायर आ जाएगा 1111025, और नीचे हमारे पास 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप देखिए यहाँ पर 2 है, पहले मैंने जो आपको बताया था वो 3 था, ऊपर क्यूब था, अब यहाँ पर 2 है, तो हमने 100 का अगर स्क्वायर लेना तो हम इसका करेंगे, ये पेयर है 100 का, 00 का पेयर है, इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे। देखिए 1 पेयर इज दिस एंड सेकंड पेयर इज दिस, तो हमने 2 टाइम्स पेयर को रिपीट किया, तो हमारे पास स्क्वायर आ गया 100 का, ठीक है। सर -1 आ गया, हम अगले स्टेप में इसको भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने एलसीएम यहाँ पर ले लिया, और -1 किया, तो हमारे पास आ गया 1025 डिवाइडेड बाय 10,000, साथ में हमारे पास 82 रुपीज़ चलते आ रहे हैं। अब हम इसका करेंगे, P हमने फाइंड करना है, P को एक तरफ करना है, तो हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे चली जाएगी दूसरी तरफ, और जो हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली टर्म है वो दूसरी तरफ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब कि ऊपर जाके प्रोडक्ट हो जाएगी 82 से जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, और नीचे वाली टर्म जो डिवाइड होगी वो नीचे आ जाएगी 1025, और ये हमारा आएगा प्रिंसिपल। अब हमने ऊपर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, और नीचे हमारे पास 1025 एज इट इज चल रहा है, और हमारे पास जो आंसर आएगा प्रिंसिपल आ जाएगा वो 800 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, अब हमने 1 माइलस्टोन जो था वो अपना कवर कर लिया, ठीक है। अब 1 माइलस्टोन जब हमने कवर कर लिया, मीन्स के प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, अब हमने दोबारा से क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो ये है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से फाइंड करना है, सेम उसके लिए प्रिंसिपल के लिए और सेम पीरियड के लिए, बट यहाँ पर हमारे पास जो रेट है वो डिफरेंट होगा। तो जब हम रेट डिफरेंट करते हैं तो हम आगे चलते हैं। अब हम R2 यूज़ करेंगे, फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P × 1 + R2/100 raised to power T - P।
तो पी हमारे पास प्रिंसिपल साथ साथ चलता आएगा ये वाला फैक्टर। और देखें हमने वैल्यूज पुट की 800 इंटू 1+4/100 का स्क्वायर माइनस पी एज इट इज। हमारे पास एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आ गई वो बनी 104 डिवाइडेड बाई 100 और रेज़ टू पावर 2 हमारे पास जो टाइम था और प्रोडक्ट में हमारे साथ 800 आ रहा है, साथ में माइनस पी आ रहा है निगेशन में। अब हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली, और उसके बाद नीचे स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और साथ में प्रोडक्ट आ गया 800। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट तक देखने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और माइनस भी हमारे पास साथ साथ आ रहा है। अब हमने ऊपर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई, नीचे हमने एज इट इज वही लिख दिया और साथ में हमारे पास पी आ रहा है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी पी की विच इज 800 रुपीज़, और हमारे पास जो वैल्यू थी देखें हमारे पास जो अमाउंट आई इसको डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास 865.28 आ गई, और हमारे पास आंसर आ गया 65.28। मीन्स के जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अब 4% रेट के साथ वो हमारे पास आएगा 65। अब यहाँ पर अपनी एक बात माइंड में रख लें कि देखें जब हमारा रेट था 5% तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 82 रुपीज़, जो कि गिवन था क्वेश्चन में। अब हमने जब हमारा रेट कम हुआ 4% आया तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो हमारे पास आ गया 65.28 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा रेट कम होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी कम होगा। ठीक है, ये बातें आपको रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप अभी तक आपको क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड ऑलमोस्ट जो हमारे पास है 18B, बट 18 में जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 3-2 क्वेश्चन जो है ना ये थोड़े से बिल्कुल ही डिफरेंट है, समझ लें यहाँ से हमारा बिल्कुल डिफरेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एक जैसे थे, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप उन्हें मार्क कर लें। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वो कहता है व्हाट सम विल बिकम RS 460.50 इन 1.5 ईयर। वो कह रहा है कि कितना सम मतलब कितना प्रिंसिपल जो है वो अगर 1.5 साल बाद इतना हो जाएगा। मीन्स कि सिंपल सी हमें बात समझ आ रही है कि प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने वो कह रहा है कि मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि 1.5 साल बाद ये अमाउंट रह जाएगी, तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द सम, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, मतलब कितनी अमाउंट हम जमा करवाएंगे वो 1.5 साल बाद इतनी रह जाएगी। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमने टी ले लिया 1.5 ईयर और इसको हमने कन्वर्ट किया 3/2 ईयर्स। अब हमने ये 3.5 ईयर्स क्यों लिया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर लें। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब हमारे पास रेट कितना है, रेट हमने 10% ले लिया। ठीक है, और अभी हमने 10% लिया है, अभी हमने फार्मूला में पुटिंग नहीं की। अमाउंट हमारे पास जो है वो हमने ये लिख ली, जो अमाउंट हमारे पास मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, अमाउंट का यहाँ पर एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, अमाउंट जो हमारे पास होती है वो प्रिंसिपल प्लस एनी इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर ये जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 10 में कहा था कि कंपाउंडेड एनुअली, आगे जाकर डिफरेंट आएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाफ ईयर हमारा होता है 6 मंथ्स का, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना लाजमी है। ठीक है, 6 मंथ का हमारे पास जो होता है वो हाफ ईयर होता है। अब देखें हमारे पास 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स हुए, 2 हाफ ईयर्स हुए। मतलब 1 ईयर को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है, 12 को हम डिवाइड करते हैं 6 पे तो हमारे पास आ जाएगा 2। मतलब 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे, तो 1 ईयर में हमारे पास 2 हाफ ईयर्स और जो साथ हाफ है उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 3 हाफ ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने निकाल लिया टाइम अपना, अब हम टाइम 3 यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रेट देखते हैं। अब रेट उसने कहा हाफ ईयरली, मीन कि हमारे पास रेट भी आधा होगा, तो हम इसको आधा कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5%, रेट हमारे पास ये हो गया। अब हमने
प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल फार्मूला है वो अमाउंट का, बिकॉज हमारे पास अमाउंट गिवन है। पहले हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता था, अब हमारे पास अमाउंट गिवन है तो हम अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जो नई वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, जैसे टी हमारे पास 3 है वो यूज करेंगे और रेट में हम 5 यूज करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, अमाउंट का फार्मूला वही है, बस इसमें हमने माइनस पी नहीं करना, बाकी हमारे पास वैल्यूज वही है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास पी होता था वो हम नहीं करेंगे इसमें, और हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग फार्मूला है वो अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, अमाउंट की वैल्यू पुट कर दी, पी हमारे पास अननोन है, हमने एज इट इज लिखा रख दिया। 1 + 5 हमारे पास जो है ये हमारे पास रेट है जो हमने न्यू फाइंड किया था, 100 फार्मूला का, और 3 हमारे पास इसमें टाइम है। तो हमने टाइम फाइंड कर लिया, सॉरी टाइम हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ था, तो टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पर फिर से हमारे पास साथ साथ अमाउंट चल रही है, पी हमारे पास ये है, उसके बाद साथ हमारे पास ये जो 105 हमने एलसीएम लिया यहाँ से, तो हमारे पास ऊपर 105 आ गया, नीचे 100 है, ऊपर हमारे पास पावर में 3 है, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बन गया। क्यूब हमने लेना है 105 डिवाइडेड बाई 100 का, लेकिन हम इस तरह करते हैं, क्यूब इसका ले लेते हैं फ़ौरन से, जल्दी से क्यूब लेते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है ऊपर, और 100 का क्यूब मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, 100 का क्यूब यूँ इस तरह हम लिख लेते हैं। उसके बाद अमाउंट हमारी दूसरी साइड पे है। अब सिंपल हम क्रॉस वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्रॉसिंग। तो क्रॉस में ये नीचे जाएगा, और सॉरी क्रॉस में हमारे पास ये वाली टर्म नीचे जाएगी और ये वाली टर्म ऊपर आएगी, ऊपर वाली टर्म जाकर प्रोडक्ट में चली जाएगी, नीचे वाली डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास अमाउंट इतनी बड़ी हो जाएगी, ये अमाउंट बनेगी, और नीचे हमारे पास सेम एज इट इज अमाउंट आ जाएगी। तो प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 4000 रुपीज़, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपीज़, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने प्रिंसिपल ही करना था। सबसे मजे की बात, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने प्रिंसिपल ही फाइंड करना था, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया विच इज 4000 रुपीज़। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। उसमें वो कहता है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। देखिए मैंने आपको कहा था पहले कि आपने ये बात याद रखनी है कि रेट पर एनम भी होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा था, ठीक है। और इसका एक और भी नाम होता है, एक और भी इसके साथ एक और वैल्यू आती है, तो वो आ गई है क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें हमने कहा है कि फाइंड द रेट पर सेंट पर एनम। हमने फाइंड करना है रेट पर सेंट और पर एनम में, इफ हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हो 8000 अमाउंट हो, सॉरी हमारी जो वो कह रहे हैं इफ आर एस 8000 अमाउंट्स टू इतना 9261, मतलब जो हमारी 8000 हमने प्रिंसिपल जमा करवाया बैंक में, वो पहुंच जाए 9261 अमाउंट में इन 9 मंथ्स, 9 महीनों में, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारे पास बीइंग कंपाउंडिंगली क्वार्टरली, यहाँ पर देखें पहले कंपाउंडेड एनुअली आया, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली आया, फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली आ गया, ठीक है। अब क्वार्टरली का भी मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने इस तरह करना है, हम इसका सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक क्वार्टर जो होता है ना वो इक्वल होता है 3 मंथ के। तो अगर हमारे पास 9 मंथ्स हैं तो हमारे पास कितने क्वार्टर बने, 3 क्वार्टर बने, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया 3। अब हम रेट देखते हैं, रेट क्या है, रेट हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा रेट परसेंट पर एनम, हमने रेट परसेंट पर एनम फाइंड करना है, ठीक है। उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास 8000 है, हमने 8000 रुपीज़ प्रिंसिपल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट क्या है, अब ये अमाउंट वो है जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट गिवन है तो हम अमाउंट को ही यूज़ करेंगे, यानी अमाउंट का फार्मूला ही यूज़ करके हम इसमें से फाइंड करेंगे रेट को। अब हम अमाउंट के फार्मूले में यूज़ करते हैं, अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 और रेज टू पावर टी, ठीक है। टी इज़ द टाइम, आर इज़ द रेट, पी इज़ द प्रिंसिपल, अमाउंट ए इज़ द अमाउंट। अमाउंट की जगह हम ये वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं विच इज़ 9261, और 8000 हमारे पास प्रिंसिपल है वो भी हम पुट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल भी हम पुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम इस तरह करते हैं कि जो अंदर वाली टर्म है
उसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगी, और ऊपर टी हमारे पास जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया था T3 वो हम ना इधर पुट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ, ये है ना बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके आगे भी इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहले भी इतने ज़्यादा नहीं थे। ये थोड़ा माइंड से यूज़ करने वाला है, समझ लें आपके कॉन्सेप्ट से खेलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने एलसीएम ले लिया। अब हम इसका करते हैं, क्यूब्स को अलग कर देते हैं। ऊपर वाला क्यूब अलग, नीचे वाला क्यूब अलग कर देते हैं। और यहाँ पर 8000 प्रोडक्ट में था, यहाँ पर नीचे चला जाएगा, तो हमने यहाँ पर नीचे डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। अब हम नीचे क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर हमारे पास एक अननोन टर्म है आर, हम ऊपर क्यूब नहीं सॉल्व कर सकते। आज तो फार्मूला है, लेकिन हम इसको डिफिकल्ट करने के बजाय ईजी करेंगे, ठीक है। हमने नीचे वाला क्यूब सॉल्व कर लिया, उस यहाँ पर हमने डिवाइड करना था, डिवाइड कर लिया। अब ये वाला जो नीचे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये उधर ऊपर जाके प्रोडक्ट में चला जाएगा। देखें यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पर क्यूब है, हमने क्यूब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ। अगर आपको क्यूब रूट लेना नहीं आता तो आई बटन में मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी डाली हुई है, वो जाकर आप देखें, आपको क्यूब फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है। हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास इधर ये आ गया, ऊपर क्यूब रूट डाल दिया, इधर भी क्यूब रूट डाल दिया। इसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास 105, और यहाँ पर हम क्यूब रूट से ये 3 जो है, ये वाला 3, ये इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 100 प्लस आर, ठीक है। अब जो ये वाला 100 है, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमने नेगेटिव में लिख लिया, और ये वाला आर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा, तो रेट इज ऑलवेज इन परसेंट, देयरफॉर हम यहाँ पर परसेंट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 4, 1/4, ठीक है। अब हमने रेट 1/4 जब क्वार्टरली फाइंड करना है, तो हम प्रोडक्ट करेंगे इसको इसके साथ, तो हमारे पास क्वार्टरली जो है वो आ जाएगा, क्या नाम है, हमारे पास रेट क्वार्टरली आ जाएगा, तो वो रेट आएगा 20%, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें वो कहता है कि इफ RS 1,50,000 आर इन्वेस्टेड टुडे इन अ सेविंग अकाउंट, मतलब वो कहता है कि 1,50,000 आज के दिन में हमने सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। हाउ मच मनी वुड बी देयर बी इन दी अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। अब वो कह रहा है वहाँ उस अकाउंट में 5 साल बाद कितने पैसे होंगे, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 6%। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि हमने पैसे अकाउंट में रखवा दिए, और 5 साल बाद कितने पैसे होंगे उस अकाउंट में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% लगे। तो अब हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम है, तो हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि डाटा कलेक्ट कर लें। हमें गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल में हमारे पास सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिख लिया, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद हमारे पास रेट गिवन है, हमने रेट लिख लिया, ठीक है, रेट आ गया। अब हमारे पास साथ ईयर्स 5 ईयर्स है, हमने वो भी ले लिए, ठीक है। अब इसका, ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखते हैं यहाँ पर लगता है या नहीं, या हमें ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, हमने यहाँ पर देखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने करनी है अमाउंट, क्योंकि उसने कहा है हाउ मच मनी वुड बी देयर इन द अकाउंट, 5 साल बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी, ठीक है। तो अब देखो कि अब हम इस तरह कर सकते हैं, या तो हम अमाउंट पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भी पड़े तो एंड में जाके हम निकाल लें। लेकिन अगर हमने सिर्फ अमाउंट फाइंड करनी है तो हम अमाउंट भी बता सकते हैं, और साथ ही सिंपल एक स्टेप से हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं अब इसका आगे जाके हम क्या फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला में A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर T। तो हमारे पास P हमारे पास प्रिंसिपल है, R हमारे पास रेट है, T इज द टाइम, P हमारे पास 1,50,000 है, रेट हमारे पास 6% है, और हमारे पास जो 100 है वो फार्मूला का है, और टाइम हमारे पास 5 ईयर है। हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट कर दी, एलसीएम लिया,
ऊपर आ गया 106, नीचे आ गया 100 और मल्टीप्लाई कर दिया 1,50,000 से। अब हमने फिफ्थ रूट लेना है। फिफ्थ रूट लेना अगर आपको नहीं आता तो आई बटन में मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। ये सारे कॉन्सेप्ट पिछली उस प्लेलिस्ट से, आप जल्दी से जाकर उस प्लेलिस्ट को भी देख लें, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे हम इसकी फिफ्थ पावर ले लेते हैं। फिफ्थ पावर ली तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ऊपर ऊपर फिफ्थ पावर ली तो ये आंसर आया, तो नीचे फिफ्थ पावर ली तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने फिफ्थ पावर ली, अब हम इसके 4 जीरो जिसके 4 जीरो से कट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास अब 15 रह गया। 15 इंटू इसको हमने दोनों डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि उसने पूछा है कि उसके अंदर अमाउंट कितनी रह जाएगी अकाउंट में, तो वो हमारे पास आ गई समथिंग अबाउट 2,07,33 रुपीज। तो अब हमने ये बता दिया कि ये अमाउंट रिमेनिंग होगी 5 ईयर्स के बाद अगर हम 1,50,000 टुडे इन्वेस्ट करते हैं। रेट हमारे पास वो 6%, ठीक है। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने अमाउंट फाइंड करनी थी तो अमाउंट का ही फार्मूला लगाया। जहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होता है वहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर जो है वो बुक के लास्ट पे थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, तो ये जो मैंने सॉल्व किया पूरे प्रोसेस के साथ ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ वेरी इजी, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सॉल्व करते हैं इसको। जेनिफर नीड्स टू बाय अ कैमरा। जेनिफर ने एक कैमरा खरीदना है, ठीक है, मान लिया। दैट कॉस्ट $59, जिसकी जो प्राइस है वो है $59, ठीक है। इफ द एक्सचेंज रेट फॉर द रुपी इज 104, वो कह रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है मतलब डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करने का जो रेट है, जिसको सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि डॉलर की जो अमाउंट है पाकिस्तान में वो है 104 रुपीज़। बल्कि आजकल तो डॉलर की अमाउंट 166 को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को ही फॉलो करना है। रियल टाइम जो प्राइस होती है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ओके। अब 104 है। हाउ मच मनी डज शी नीड, उसे कितने पैसे चाहिए इन रुपीज़, पैसों में, रुपयों में, टू बाय द कैमरा, उसे कैमरा खरीदने के लिए पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो कैमरा खरीद ले। अब हम चलते हैं अपने इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इसका कि एक लड़की है जेनिफर जिसका नाम है, उसने कैमरा खरीदना है और उसकी अमाउंट है डॉलर्स में, लेकिन वो पाकिस्तान से बैठ के खरीदना चाहती है। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे जो कि उन डॉलर्स के इक्वल होंगे और वो आगे जाके उनको बाय कर लेगी, ठीक है, कैमरे को बाय कर लेगी। अब यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक है, कॉस्ट ऑफ कैमरा इन डॉलर्स, यहाँ पर डॉलर्स आना है, यूएसडी डॉलर्स, ओके। तो यहाँ पर आर एस नहीं आएगा, यहाँ पर डॉलर का साइन आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो हमारे पास $59 है। एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या है 104। तो हम इस तरह करेंगे, सिंपल 59 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास रुपीज़ में होगी और वो एक्सचेंज होगा उन डॉलर्स का पाकिस्तान में। तो जेनिफर को इतनी अमाउंट चाहिए होगी डॉलर को, सॉरी, कैमरा को खरीदने के लिए। सिंपल इज़ दैट। हम रियल लाइफ में भी इसी तरह कन्वर्जन कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल, इजीएस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द रियल लाइफ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझ लें, पाकिस्तान के अंदर हम लोग काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, समझ लें हमारे दिन में तो 2 दफ़ा तो इसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं विच इज सिमिलर टू 19 बट अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें वो कहता है अकरम अराइव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स विद 2 लाख रुपीज़। मतलब अकरम जो है वो अमेरिका जाता है, 2 लाख रुपए उसके पास होते हैं, पाकिस्तानी 2 लाख। अब वो कन्वर्जन रेट जो होता है, जो कि मतलब जिसमें पैसे कन्वर्ट करने का जो रेट होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास 107 रुपये हो तो $1 बनेगा, ठीक है। आपको ये बात अब क्लियर होगी। अकरम कन्वर्ट्स हाफ ऑफ हिज मनी इनटू $, वो आधे पैसे अपने कन्वर्ट करवा लेता है $, में, ठीक है। मतलब आधे पैसे अपने कन्वर्ट करवा लेता है, ठीक है, मान ली बात। द नेक्स्ट डे द कन्वर्जन रेट इज $, इज इक्वल टू 106 रुपीज़। मतलब अगले ही दिन वही $1 106 रुपये का हो जाता है, 1 रुपया गिर जाता है।
अकरम कन्वर्ट्स द रेस्ट ऑफ दीज रुपीज, मतलब जितने पैसे उसके बाकी रह गए थे अकरम उसे भी कन्वर्ट कर लेता है। अकरम बड़ा ही चालाक निकला यहाँ पर। अकरम ने बाकी पैसे भी जल्दी से कन्वर्ट कर लिए ताकि दोबारा से डॉलर महंगा ना हो जाए। ठीक है, हाउ मैनी डॉलर्स डज ही हैव इन टोटल, हमने ये बताना है कि उसके पास कितने टोटल डॉलर बने 2 लाख रुपए के। हम सिंपल इसको डाटा कलेक्शन सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि टोटल मनी उसके पास कितनी थी, वो हमने देख लिया कि 2 लाख रुपीज़ थी। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सचेंज रेट, सबसे पहले उसका एक्सचेंज रेट कितना था, मतलब कि $1 कितने के इक्वल था, 107 रुपये का था। हमने हाफ ऑफ मनी निकाला क्योंकि उसने कहा है कि अकरम ने अपनी आधी इनकम को आधे पैसों को कन्वर्ट किया, तो आधे पैसे हम निकाल लेते हैं। तो 2 लाख का आधा हमारे पास 1 लाख आ गया। जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैथमेटिकल करें ज़्यादा बेहतर होता है, एक गुड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं सिंपल, उस मनी को जो कि हमारे पास पैसों में है 1 लाख रुपीज़, इसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर में। तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम 107 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $934.6। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ मनी, और जो जितने पैसे बचे वो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट माइनस जितनी हाफ ऑफ मनी, तो वो 1 लाख था। 2 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब जो जितने पैसे बचे उन पैसों को भी हमने कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, लेकिन अब हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो चुका है, वो है 106 रुपीज़। ठीक है, तो 106 रुपीज़, तो सिंपल हम वो जो पैसे अभी हमने निकाले हैं रिमेनिंग अमाउंट, उसको 106 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो $943.39 यूएस डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो यूएस डॉलर्स हैं, तो इन डॉलर्स को अब हम इसका करते हैं, दोनों डॉलर्स को 943 प्लस 934, सॉरी यहाँ पर मैं दोनों 943 कर गया। 1 इज 934 एंड 1 इज 943। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1878। मतलब कि अकरम के पास 2 लाख रुपए के टोटल डॉलर्स जो बने वो बन गए 1878। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना नया चैप्टर। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो या अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा नीचे जाके, क्योंकि वो बड़ा तंग करती है, अगर उसको ना बजाया जाए ना तो वो बहुत तंग करती है। ठीक है, सिंपल। ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।